भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए अपरा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। साथ ही यह जानकारी लेकर आए हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से इस अपरा एकादशी में आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा, आपके पुण्यों का संचय होगा और आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। किन वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा किस प्रकार से उन वस्तुओं का दान करें कि उसका पूरा फल हमें और हमारे परिवार को प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। भक्तों, अपरा एकादशी अर्थात अपार धन देने वाली एकादशी, इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त इस अपरा एकादशी का व्रत करता है अर्थात अचला एकादशी का व्रत करता है या सिर्फ कथा का श्रवण मात्र भी करता है तो उनके घर में अचल धन संपत्ति के भंडार भर जाते हैं। इसी कारण इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर से कही थी। वही कथा और महात्म्य आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके आप मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सारे पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। भक्तों, जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई था वज्रध्वज। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष भाव रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात मचाने लगा। आने जाने वाले सभी को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन्हें डराने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया।
दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, हे युधिष्ठिर, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही उसके घर में अपार धन संपत्ति का भंडार भर जाता है। इसी कारण इसको अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है। तो हे कुंती पुत्र, आप सभी निश्चिंत होकर अपरा एकादशी का व्रत कीजिए और कुरुक्षेत्र में जो भी हत्याएं आपके हाथों से हुई है, उन सभी हत्याओं का पाप आप अपने सर से उतार दें और आपके राज्य में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहेगी। इसी अपरा एकादशी के महात्म्य को सुनने और व्रत करने मात्र से। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी के दिन क्या दान करें और दान करने के साथ साथ दान के वह नियम जिनको ध्यान में रखकर अगर दान किया जाए तो आपको उस दान का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, दान देते समय हमें क्या नहीं किया जाना चाहिए वह भी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में एक ऐसे दान के बारे में भी बताया गया है जिसको करने से घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारे संकट टल जाएंगे और आपके काम में आ रही बाधाएं अपने आप दूर होने लगेगी। तो अंत तक बने रहिए। पहला दान है जल का दान। अपरा एकादशी पर किया जाने वाला दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है, क्योंकि इस एकादशी ज्येष्ठ माह में पड़ती है और इस महीने में भयंकर गर्मी होती है। भक्तों, ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इस दिन प्यासे लोगों और जानवरों की प्यास बुझानी चाहिए और जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। वहीं धार्मिक मान्यता के मुताबिक अपरा एकादशी पर जल का दान करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ के साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि जल दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती जाती है। दूसरा दान है अन्न का दान। अपरा एकादशी के दिन अन्न का दान करना चाहिए। कहते हैं इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता यह है कि अपरा एकादशी पर अन्न का दान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप सभी रोगों से दूर होते जाते हैं। तीसरा दान है गुड़ का दान। ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाले गुरु को गुड़ प्रिय है। वहीं गुरु के स्वामी भगवान विष्णु होते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन गुड़ का दान करने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अगला दान है कपड़ों का दान। इसके अलावा अपरा एकादशी के दिन कपड़ों का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों में कपड़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन कपड़ों का दान करने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है और बिगड़े हुए काम पूरे होने लगते हैं। साथ ही अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जिस दान के बारे में मैं आपको वीडियो के शुरू में बता रही थी वह है तुलसी के पौधे का दान। घर में होगी सुख शांति। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। इस पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। तो ऐसे में आप अपरा एकादशी के दिन तुलसी का दान करें तो ऐसा माना जाता है कि तुलसी का दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहता है। सनातन धर्म किसी खास तिथि पर गरीबों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में आप अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने के बाद गरीबों को भोजन कराएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी के दिन गरीबों को भोजन करवाने से साधक के जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। भक्तों, जान लीजिए एकादशी के वह 11 दान जो अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार करें तो बहुत ही पुण्यदायी होंगे।
तिल का दान, अन्न का दान, जल दान, मटकी दान, सुराही दान, जूतों का दान, गरीब ब्राह्मणों को दान, छाता का दान, बिस्तर का दान, वस्त्र का दान, चने और गुड़ या सत्तू का दान, फलों का दान और चांदी का दान। भक्तों, दान देना ही सर्वोपरि नहीं है, दान को किस तरह दिया जाना चाहिए वह भी हम अवश्य ही पता होना चाहिए। आइए जानते हैं दान के नियम। एकादशी के दिन इन चीजों का दान सोना, चांदी, हाथी और घोड़ों के दान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को चावल दान करने चाहिए। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार शास्त्रों में विद्यादान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान और गोदान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। एकादशी पर भूलकर भी नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का दान करने से आपको शनि की 7.5 झेलनी पड़ सकती है। साथ ही मान्यता है कि नमक का दान करने से व्यक्ति कर्ज में भी डूब जाते हैं। एकादशी पर कपूर का दान करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और नकारात्मकता का नाश होता है। मौसमी फलों का दान शुभता फलित होती है और रस दान करने से दाम्पत्य जीवन में सरसता आती है। एकादशी का दान द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके देना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो सुपात्र के निमित्त दान रखकर संकल्प कर लेना चाहिए और फिर शुभ समय पर सुविधा अनुसार दे देना चाहिए। एकादशी के दिन पारण के बाद द्वादशी पर तीनों समय कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।